भोपाल ड्रग्स मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। विस्तार न्यूज ने ये बड़ा खुलासा किया है। विस्तार न्यूज के पास फर्जी समिति से जुड़े हुए कागज हैं। हथाई खेड़ा डैम की सहकारिता समिति फर्जी निकली है। समिति के उपाध्यक्ष की मौत के बाद भी ठेका यहां पर लिया गया है। मछली परिवार के साम्राज्य से अब लगा है हथाई खेड़ा डैम, और हथाई खेड़ा डैम से ही मछली पकड़ने का काम यहां पर किया जाता था। तो ये बड़ी जानकारी, ये बड़ा अपडेट आपको दे रखे हैं, और जो जानकारी है वो ये बताई जा रही है कि ड्रग्स जहाज मामले में ये बड़ा खुलासा हुआ है। जो समिति बनी हुई है वो फर्जी समिति है। हथाई खेड़ा डैम की जो सहकारी समिति है वो समिति ही फर्जी है, और यही समिति यहाँ जो मछली पकड़ने का जो टेंडर है वो भी जारी करती थी। ये पत्र जो है वो मैं आपको बता रहा हूं। ये देखिए, ये जो विश्राम घाट कमेटी का अब जो पर्ची होती है वो भी सामने आ चुकी है, और इस पर्ची से ये स्पष्ट होता है कि समिति के जो उपाध्यक्ष हैं मलतूराम की मृत्यु के बाद भी 2023 तक समिति ने ठेके लिए हैं। सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि मछली परिवार ने अपने परिजनों को समिति में शामिल किया हुआ है। तो ये जो प्रमाण पत्र हैं वो भी ये दर्शाते हैं कि कैसे इतने लंबे समय से ये फर्जीवाड़ा चला आ रहा है, लेकिन इसकी भनक किसी को नहीं लगी। अब ये रसूख का इस्तेमाल करते हुए इस तरह से फर्जीवाड़ा यहां पर होता रहा है। चलिए चर्चा करते हैं। इस वक्त हमारे सहयोगी विवेक राणा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। विवेक, आखिर कैसे ये खुलासा हुआ और कब से ये फर्जीवाड़ा यहां पर चल रहा था? बिल्कुल दीपेश, यदि बात करें फर्जीवाड़ा की और फर्जी समिति की बात करें तो मलथूराम की मृत्यु 2019 में हो गई थी, और 19 के बाद से 23 तक जो समिति है वो लगातार जो ठेका है वह लेती रही। मगर बात की जाए मछली परिवार की, तो जिस प्रकार से सूत्र बताते हैं कि मछली परिवार ने अपने जो परिजन हैं उनको समिति पर शामिल किया, और समिति पर शामिल करने के बाद जो ठेके हैं वह लेते रहे। क्योंकि बात करें सहकारिता समिति की तो एक नियम कहता है कि सहकारिता समिति मत्स्य पालन विभाग की उन्हीं लोगों को सदस्य बनाया जाता है जो मछली पकड़ने का काम करता है। जो मछुआरे होते हैं उनको ही समिति में रखा जाता है। मगर कागज बताते हैं कि मलथूराम की मृत्यु के बाद 2023 तक फर्जी तरीके से ठेके लिए गए, और ठेके लेने के साथ जो समिति बनाई गई उसमें मछली परिवार के लोगों ने अपने परिजनों को भी शामिल किया है। यानी कह सकते हैं कि पूरी तरह जो समिति है वह फर्जी दिखाई दे रही है, क्योंकि कागज साफ साफ बता रहे हैं। और विस्तार न्यूज बड़ा खुलासा कर रहा है कि किस प्रकार से मछली परिवार समिति बनाता था फर्जी तरीके से, और फर्जी तरीके से समिति बनाने के बाद जो टेंडर है वो कहीं ना कहीं लेता था। जी, तो अब इस पर कोई कार्रवाई देखने को मिल रही है, और ये जो फर्जी समिति बनाने का काम है इसको लेकर कोई एक्शन अभी तक नजर आने वाला है? बिल्कुल, क्योंकि दीपेश बात करें जिला प्रशासन की, कलेक्टर की बात करें या मत्स्य पालन विभाग की यदि बात करें तो एसडीएम द्वारा तमाम जो दस्तावेज हैं वह जिला प्रशासन को दे दिए गए हैं, और जिला प्रशासन लगातार इस मामले पर मत्स्य विभाग से चर्चा कर रही है। संभावना है कि आगे चलकर इस पूरे मामले पर जो बड़ी कार्रवाई है फिशिंग को लेकर वो मत्स्य विभाग कर सकती है, क्योंकि जिस प्रकार से कल विस्तार न्यूज की टीम ने कलेक्टर से चर्चा की थी, और चर्चा के दौरान कलेक्टर साहब ने बताया था कि जो जांच है वो आगे बढ़ रही है, और जो तमाम जो दस्तावेज हैं वो मत्स्य विभाग को भेज दिए गए हैं। तो तमाम दस्तावेज विभाग को सौंप दिए गए हैं, और अब विभाग इस पर आगे की कार्रवाई करता हुआ नजर आने वाला है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया विवेक, इस तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए।